दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं दीपांशु बुद्धि राजा है, उनके परिवार से यहाँ पहुंचे हुए निसिंग के सरकारी स्कूल में जहाँ वोटिंग हो रही है। सर क्या बताएंगे आप, कितना सपोर्ट मिली, कितना समर्थन मिला लोगों का? एक तरफा माहौल लग रहा है, पूरा जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो कांग्रेस में हो गए सब, कांग्रेस में हो गए। आज दीपांशु बुद्धि राजा एक बड़ी जीत मिलेगी जिनको, बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है दिव्यांशु, पूरा समर्थन मिल रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। पब्लिक वर्सेस सरकार का ये इलेक्शन है। सरपंच से लेके हर जो काफी सरकारी लोग हैं जो कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। देखो अलायंस कांग्रेस का 10 की 10 सीटों पर जो है कांग्रेस आएगी इंडिया गठबंधन के साथ और पूरे जोश के साथ आएगी। युवाओं में भी भारी जोश है, पूरा युवाओं का समर्थन। देखो युवाओं का तो सहयोग पहले से ही है, शुरू से ही है, तो जो है अपील करेंगे जो वोटर घर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट का आंकड़ा बढ़ाए। वोटर देखो आप सब देख रहे हो, आपके सामने वोटर में कितना उत्साह है, पूरा जोश है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बगावत नजर आ रही है, जो किसान आंदोलन के दौरान हुआ या आशा वर्कर या आंगनबाड़ी वर्कर के साथ जो हुआ है उसकी बगावत कहीं ना कहीं शराब नजर आ रही है। आपके सवाल में ही आपने आंसर दे दिया, बगावत ही है। आपका सवाल ही आंसर सिद्ध करता है कि बगावत ही है, सब में रोष है। उन किसानों की जो हत्या उन किसानों के साथ हुआ उसकी जिम्मेवार सरकार है, उसी का ही नतीजा जो है ये चीज हो रही है। कांग्रेस में हो गया सब। तो सर भारतीय जनता कह रही है हम 400 पार जाएंगे। देखो जी वो तो कहेंगे ही 400 पार 400 से हारने जा रहे हैं जो है कांग्रेस। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे देश में कांग्रेस की लहर है। आप सबसे दोस्तों तस्वीरों में देख सकते हैं दीपांशु बुद्धि राजा उनके जीजा जी यहाँ मौजूद हैं और साथ में ग्रामीण सरपंच नवाब सिंह हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेंगे। सर क्या बताएंगे, इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं दीपांशु बुद्धि राजा जी? बहुत ही ज़्यादा बड़ी लीड से जीत रहे हैं। मैं अकेले निसिंग की बात नहीं करता, पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में और पानीपत में एक तरफा इलेक्शन का माहौल है और बुद्धि राजा जी काफ़ी वोटों से 3 लाख प्लस वोटों से जीत रहे हैं और लगभग जीत तय हो चुकी है उनकी। तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है हम जीतेंगे, ये एक बार टक्कर ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही? नहीं कहने से क्या होता, वो तो पब्लिक को जो पता है, जो वादे किए थे वादे नहीं पूरे किए। किसानों पे लाठियां बांधी और सरपंचों पे बांधी और कर्मचारियों को भी बेचारों को कई जगह पे इन्होंने रोक के लाठियां मारी हैं। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, जेबीटी टीचर सभी आज अपनी जो उनका गुस्सा था आज निकलेगा। मैं कहता हूँ इन्होंने कोई आदमी छोड़ा नहीं है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई टीचर है या कोई भी है, सबको इन्होंने लाठियों से पीटा है। सरपंच एसोसिएशन भी पूरा कांग्रेस के साथ है। मैं कहता हूँ हमारे निसंग ब्लॉक के या और भी अन्य सारे के सारे सरपंच कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। एक करनाल 12 सेक्टर में देखा होगा आपने, पूरा उसको धरना स्थल बना दिया था, टेंट लगे रहते थे, पूरा साल टेंट वहां से हटे नहीं आज तक। करनाल धरना स्थल में 12 सेक्टर की बिल्कुल बाहर, कभी जेबीटी सचिवालय के बाहर धरने लगे रहते हैं, कभी कोई आंगनबाड़ी वर्कर लगा रहा है। तो आशा वही रोष था सरकार के खिलाफ, यही तो रोष था उनका। तो परमानेंट घर बन चुके थे। वही तो, कोई एम्प्लॉइज देखो खून के आंसू लगाए सरकार ने, खट्टर साहब ने, उसका जो है नतीजा भुगतेगी सरकार। और जो है ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये पब्लिक वर्सेस इलेक्शन है। ये करनाल लोकसभा की 9 के 9 हल्कों की जनता जो है मुख्यमंत्री के साथ इलेक्शन लड़ रही है। दिव्यांशु अकेला नहीं, ये पब्लिक लड़ रही है। ये रिपब्लिक का इलेक्शन है, युवाओं का, युवा भी साथ जुड़े हुए हैं। युवाओं का इलेक्शन है। आपने देखा सब में कैसा जो है सरकार के प्रति रोष है और उल्लास है, खुशी है यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के प्रति। युवाओं में बड़ा एक है कि हमारा युवा हमारे ही बीच में से आकर एक लड़ाई लड़ने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी असेंबली में, महापंचायत में पहुंचकर करनाल लोकसभा के लिए लड़ाई लड़ेगा। और जो परेशानियां वो परेशानियां लोगों की थी, जो आशा वर्कर थी या किसान वर्ग था या और भी एम्प्लॉइज, अभी आप पीछे देख ही रहे थे, अभी ये कुरुक्षेत्र साइड जो जिन्होंने अभी धरना प्रदर्शन पे कपड़े उतार के वो दिया फायर ब्रिगेड वाले, तो इन सब की लड़ाई, करनाल लोकसभा की लड़ाई, हरियाणा की, देश की लड़ाई जो है कांग्रेस जो है अपने। कभी दीपांशु बुद्धि राजा भी संजय भाटे की तरह गायब ना हो जाए। देखो ये तो आपका, कल को सांसद बन गए वो भी पब्लिक से ना मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि उसका पिछली प्रोफाइल देखो, आप उनकी पिछली प्रोफाइल देखो। जब जो NSOI का अध्यक्ष था और यूथ का अध्यक्ष रहा है, तो युवाओं की लड़ाई लड़ी है, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है और कभी नहीं पब्लिक में बीच में ही रहा है।
यानी उभरते हुए बड़े नेता हों। उभरते हुए आप सबके इन भाइयों के आशीर्वाद से जो परमात्मा ने लिखा वो होना ही है। दोस्तों हमारे साथ है दीपांशु बुद्धि राजा जीजा जी और साथ में ग्रामीण सरपंच नवाब सिंह। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी कैसे एक बढ़त बनाती जा रही है और बड़ी जीत के साथ लोगों के बीच आएगी। क्या नहीं हो तो आने वाला समय ही बताएगा करनाल के मतदान कैसे होंगे हरियाणा के। दोस्तों आप बने रहे रिपब्लिक करनाल। वीडियो को लाइक शेयर